और श्वेता, आज ज्यादा हंगामा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज मतदाता सूची सत्यापन का आखिरी दिन है और इसके बाद में 61 लाख लोगों के वोट्स कट सकते हैं। और देखिए, जो वोटर वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे मृतकों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल थे, तो इन सबके जो नाम है वो हटाए जा रहे हैं। और ऐसे में 1 सितंबर तक आपत्ति या दावे का मौका जरूर है, लेकिन 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सबके बाद में तेजस्वी यादव के बाद में अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि तेजस्वी यादव ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें विपक्ष को हार का डर सता रहा है। तो तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात भी कह रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि वो पहले ही डरे हुए। एक रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर बिहार में बवाल, तेजस्वी यादव की ललकार। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत सदन से सड़क तक संग्राम, चुनाव से पहले महासंग्राम। चुनाव बहिष्कार की धमकी, छिड़ गया बड़ा घमासान। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सदन से लेकर सड़क तक बवाल मच गया है। विपक्ष जहां विधानसभा में जमकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं एनएसयूआई ने आज पटना की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव लगातार मुखर हैं। उन्होंने तो बिहार विधानसभा में चुनाव के बहिष्कार तक की धमकी दे दी है, जिस पर सियासत और गर्म हो गई है। तेजस्वी लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो वहीं तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष पहले ही हार मान चुका है, इसलिए बहिष्कार की बात करने लगा है। या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है। बिहार में आज मतदाता सूची के सत्यापन का आखिरी दिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 61 लाख लोगों का नाम मतदाता लिस्ट से काटा जा सकता है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में एसआईआर को लेकर छिड़ी रार कम होती नहीं दिख रही है। तो बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तू मैं भी तेज होती जा रही है। खासतौर पर एसआईआर को लेकर के जो छिड़ी हुई रार है वो बहुत व्यक्तिगत होती जा रही है। विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जबरदस्त तू मैं हो गई। वहीं इस सबके बीच में बात जब लालू तक पहुंची तो भला तेज प्रताप यादव कैसे चुप बैठ जाते? उन्होंने भी वार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शुक्र मनाइए कि मैं नहीं था, वरना बुखार छुड़ा देता। ऐसे में लगातार जो बयानबाजी है वो कैसे तेज हो रही है, आपको सुनवाते हैं। बिहार में चुनावी साल, सियासत में बवाल। आप जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। एसआईआर की लड़ाई अब माँ बाप पर आई। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? तेजस्वी सम्राट चौधरी में जमकर तू मैं। फैमिली पर बात आई, जंग में कूदे तेजू भाई। अंदर हम नहीं थे तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर छिड़ी लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जमकर कहासुनी हुई। दोनों की तरफ से जमकर जुबानी हमला बोला गया, जिसके बाद सदन में जमकर बवाल हो गया। आप जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? विधानसभा में जोरदार हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की और कहा कि सदन में बीजेपी के नेता उन्हें गाली दे रहे थे। जब परिवार पर व्यक्तिगत हमले की बात आई तो तेज प्रताप यादव भला कैसे चुप रहते। तेज प्रताप ने कहा,
कि अगर हम सदन में होते तो उनका बुखार छुड़ा देते। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा। बिहार में एसआईआर पर जमकर बवाल हो रहा है। सियासी लड़ाई अब धीरे धीरे व्यक्तिगत बयानबाजी पर उतर आई है। बिहार में अभी तो चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है, तब ये हाल है। चुनावी बिगुल बजेगा तो बिहार की सियासत का क्या हाल होगा।